आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जी ठीक है। हम भी एकदम ठीक है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मोहन जी ने हमें दिया है चैलेंज कि आप 20 मिनट में खाना बना के दिखाइए, और साथ ही मैंने सोच लिया कि साथ ही कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाएंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब सुबह बाहर आई ना, तो मैंने देखा जो ना मैंने गुलाब को ट्रिम किया था थोड़े दिन पहले, तो उसकी जो डंडी है ना मैंने ऐसे ही मिट्टी में लगा दी थी। उम्मीद नहीं थी कि ये फूट जाएगी, तो ये फूट गई। तो इस मैंने रिपोर्टिंग की, और यहाँ पे मोहन जी ने वो के लिए राइस रख दिया था, तो इन्होंने राइस रख दिया। अब ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई क्योंकि राइस मोहन जी ने रखा था, क्योंकि वो पूजा का टाइम हो रहा था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी वापस से किचन। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं कर्नाटका स्पेशल सांबर चावल बनाऊंगी, साथ ही सब्जी। सो मैंने क्या किया है, सब्जी को ना पहले से बॉईल करके रख लिया है दाल के साथ। अब इसमें लगाएंगे जीरा और लहसुन का तड़का प्याज वाला। तो प्याज जैसे ही हल्का फ्राई हुआ, मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज और हरी मिर्च। हल्का सा फ्राई होने के बाद दाल और सब्जी ऐड कर दी है। अब चलते हैं सांभर की तरफ। तो मैंने सांभर में स्पेशल साउथ में यही कोकोनट डलता है, तो कोकोनट को अच्छे से पीसने के बाद इसमें टमाटर ऐड किया, थोड़ी सी इमली ऐड करी और थोड़ी सी भुजिया ऐड करेंगे। इसे अच्छे से पीस लेंगे। फिर इसमें एक और तड़का लगाएंगे सरसों वाला, थोड़ा सा सांभर मसाला भी ऐड करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पकाने के बाद। तो जैसे ही इसकी आपको अगर पतला चाहिए तो आप रसम जैसे रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सांभर जैसा चाहिए, तो मैंने इसे इस तरह से रख लिया है। और इसे भी अच्छे से उबालूंगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने सोचा है कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री किया, खैर आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में कि हम हमारे घर में जब भी सांभर चावल बनता है तो पकोड़े भुजिया मतलब कुछ ना कुछ साइड में बनता ही है। मतलब पकोड़े नेसेसरी हो जाते हैं, पकोड़े हो चाहे नमकीन हो। तो मैंने सोचा कि आज ये बाहर से नमकीन मंगाने के बजाय इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं ये पकोड़े। तो यहाँ पे एंजल कहती है मम्मा जल्दी करो, टाइम हो रहा। तो 15 मिनट एक्चुअली इस सांबर और चावल बनाने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। बस सब्जियों को उबलने में जितना टाइम लगता है सो लगता है। उसके बाद फटाफट से तड़का लग जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पकोड़े बनाने में भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा मुझे। उसके बाद एंजल मुझे देखने आई थी टॉफ़ी। एंजल की आदत है हमेशा कि उसे कोई भी चीज़ कोई भी इंसान देगा तो सबसे पहले मेरे पास लेके आएगी, कहेगी मम्मा आप खाओ, मेरी मम्मा के लिए भी दो। तो ये हमने कर दिया इनका लंच पैक विद इन 20 मिनट से पहले ही हो गया था। तो ये टास्क तो मैं जीत गई। उसके बाद इन्होंने ऑब्वियसली बात है, मॉर्निंग में यही करते हैं पूजा पाठ। साथ ही मतलब मैं साथ रहती हूँ बट स्टिल मैं साथ साथ किचन भी संभालती हूँ। सो किचन आज काम थोड़ा सा भागम भाग में हुआ ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है। किचन आके समेटती हूँ। पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट इन द सेंस वही ब्रंच। और यहाँ पे एंजल अपने नाना की लाई हुई मिठाई से, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो निकाल लिए हैं। अब सुबह ये खाना खाने के बाद ना मुझे थोड़ा स्वीट क्रेविंग्स हुई। ऑब्वियसली बात है भैया, हमारे मतलब होता है ना, देखिए आप उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता, बट ना जब साउथ में जो चीज़ नहीं मिलती और मतलब मुझे जब मिलती है तो वही वो खाने का जो तृप्ति होती है ना, जो आनंद है वो अलग ही लेवल का होता है। उसके बाद एंजल सो गई थी और फिर हो गया था शाम का टाइम। तो ये जैसे ही उठी है, मैं उस टाइम पे कर रही थी संध्या, तो कहती मम्मा लाओ मैं करके देती हूँ। फिर कहती लो आप भी करो। उसके बाद यार सच में सारी मूवी एक तरफ, बट ये जो मूवी थी ना, इसका जो एंड था लाजवाब था। मुझे लगता है अपने में से काफी लोगों ने देख ली होगी, बट थोड़ा सा मैं आपको मतलब मुझे जो पसंद है वो बता देती हूँ। अपनी वाइफ को, मतलब इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, सो उसे भेजने के बाद मतलब उसका जैसे ही उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है उसके बाद ही मतलब वो सरेंडर कर देता है जो हीरो होता है ना। सो मूवी काफी हद तक राजी पिक्चर से रिलेट करती है, बट बहुत अलग है। मतलब लव स्टोरी है इसमें, इस मूवी में लव स्टोरी है, काफी अच्छी मूवी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग शाम के खाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। एंजल कहती मम्मा गोभी मैं छिल के देती हूँ, मैं छिलवाती हूँ। तो इन्होंने कद्दूकस कराने के लिए मुझे बार बार जबरदस्ती करी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है रुक जाओ मैं करती हूँ, क्योंकि डर रहता है ना बच्चे का हाथ कट जाएगा। तो मैं बना रही हूँ प्याज आलू गोभी के मिक्स पराठे। तो ये सारे मसाले वगैरह सब मैंने निकाल के रख लिया है। तो ऑनियन को अच्छे से फ्राई करना थोड़े से तेल में।
और थोड़ा-सा जीरा भी मैंने ऐड करा था। उसके बाद मैं डालूँगी गोभी, जब गोभी पानी छोड़ देगी अच्छे से उसके बाद मतलब सूख जाएगी तब उसके बाद लास्ट में आलू डालेंगे। तो ये मैंने गोभी मिक्स कर दी है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा गरम मसाला, खूब सारा धनिया पाउडर, हरी मिर्च मैं डाली है तो लाल मिर्च सोच समझ के, नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे आटे की प्रिपरेशन भी साथ-साथ कर देंगे। तो यहाँ पे आटे में मैंने थोड़ा-सा ऑयल क्योंकि पराठे बन रहे हैं, साथ ही थोड़ा-सा अजवाइन और साथ ही बन रही है पुदीना, हरे धनिया की चटनी। पुदीना मैं तोड़ना भूल गई थी, सूखा वाला रखा था तो वही ऐड कर दिया है। इसकी चटनी बनाएँगे। संध्या हो चुकी है और ये देखिए हमारे छोटे से प्यारे से ठाकुर जी जो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे शाम की संध्या वगैरह हो चुकी थी, भाई ने भी पूजा कर ली थी। तो उसके बाद चलते हैं फटाफट से उसे गरम-गरम पराठे बना के खिलाएँगे क्योंकि मोहन जी तो आएँगे लेट, तो एंजल और भाई को फटाफट से पराठे बना के सेक के दे दूँगी। चटनी वगैरह सब रेडी है। मैंने भाई से पूछा कि कुछ और बना दूँ पराठे के साथ, तो उसने बोला नहीं सिर्फ़ चटनी। तो बस वही बना रही थी और आपको पता ही है मैं आलू के पराठे जैसे ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं पराठे कैसे भर के बनाती हूँ। उसके बाद ये जो पराठा सिक गया है तो ये फटाफट से गरमा-गरम मतलब ये होता है ना आलू के पराठे गरम-गरम बनाता ही जाए कोई और तुरंत-तुरंत हम खाते जाएँ, तो ऐसा होता है। और मोहन जी भी ऐसे करते हैं जब भी मतलब डोसा हो गया, पराठे हो गए या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो गरम-गरम खानी है तो क्या करते हैं चेयर किचन में ही लेके आ जाते हैं। आपने मेरे पुराने काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। सो वो बैठ के मैं सेकती रहती हूँ, वो बैठ के खाते रहते हैं और साथ ही फिर एंजल भी उनके साथ बैठ जाती है तो फिर ईज़ी भी रहता है मुझे मतलब बार-बार बाहर नहीं जाना होता, वो अंदर ही बैठ के खा लेते हैं। आपको आज अपने आलू के पराठे की स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले ना मुझे मतलब ऑब्वियस सी बात है मुझे शादी से पहले आलू के पराठे वगैरह नहीं बनाने आते थे, बट स्टिल मैंने मम्मी को देखा था बनाते हुए बहुत बार। उसके बाद मैंने जो प्रॉपर रेसिपी है यूट्यूब से देखी। ऑब्वियस सी बात है मैंने हमेशा बताया यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है मैंने। वहीं से मुझे आइडिया भी आया कि अब मैंने बहुत कुछ सीखा है तो चलिए अब कुछ सिखाते अब वापस कुछ कुछ लिया है तो कुछ देना भी तो होगा। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पराठे सेकती जा रही थी, देती जा रही थी। अब आपको क्लोज़अप दिखाते हैं पराठे का। तो ये देखिए हमारे पराठों का क्लोज़अप ये कुछ इस तरह से बना के मैंने रेडी किए हैं। उसके बाद एंजल अपने मामा के साथ डिनर कर चुकी थी और फिर यहाँ पे लग गई थी अपनी मस्तियों में क्योंकि बैटरी जो फुल हो गई थी। फिर आ गए थे मोहन जी, हमने किया डिनर और फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि एंजल की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम जाएंगे केरला और जिसके व्लॉग होंगे बहुत ही धमाकेदार। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून।